तो भगवान की जय। परम पूज्य गुरुदेव जी की कृपा से आज हम सब लोग ओम ब्रह्मानंद योग वेदांत संस्थान के साधारण सभा में एकत्र हुए हैं। आज हम लोग अपने इस साधारण सभा में हम लोगों की जो समस्या है उस पर चर्चा करेंगे। समस्या से पहले हम आप लोगों को कुछ चीजें यहाँ की ब्रीफ कर देना चाहते हैं, बता देना चाहते हैं ताकि आप लोग अपना सुझाव दे सकें। ये ब्रह्मानंद आश्रम हमारे परम पूज्य गुरुदेव परमहंस स्वामी सत्यदेवानंद जी महाराज द्वारा स्थापित किया गया है। आप सब लोग जानते हैं इसकी स्थापना गुरु जी ने अपने पूज्य गुरुदेव ब्रह्मानंद जी के नाम से किया। आप लोग जानते ही हैं कि गुरुदेव इस जिले में बहुत दिन तक बहुत क्षेत्रों में रहे, निवास करते रहे। अस्थायी रूप से इसी जगह पर आकर के आश्रम का निर्माण हुआ। तो कोई सन बता पाना तो संभव नहीं है, लेकिन 1980 के बाद से इस आश्रम की नींव पड़ गई थी यहाँ की। आज इस आश्रम में कुछ स्तंभ है, जो कार्य यहाँ होते हैं उन्हीं को मैं स्तंभ कर रहा हूँ। इस आश्रम में कुल भंडारे, प्रमुख भंडारे होते हैं। इनकी शुरुआत में अगर करूँ तो सबसे पहले जाड़े के समय में अगर अंग्रेजी महीने से देखा जाए तो मौनी अमावस्या किस महीने में पड़ता है शुक्ला जी? जनवरी। अंग्रेजी में जनवरी और हिंदी के महीने में माघ की मौनी अमावस्या। क्योंकि मौनी अमावस्या की बात कर रहे हैं तो हिंदी महीने को भी लेना होगा। अंग्रेजी महीने में तो अमावस्या और पूर्णिमा का कोई बात ही नहीं होती। गोया कि अब विज्ञान ने भी जान ही लिया है कि 14 दिन का दिन एक दिन होता है, चंद्रमा का 14 दिन की रात होती है। इसी कारण यहाँ पक्ष होता है जो हमारी व्यवस्था ने सनातन ने पहले से लागू कर दिया। तो हमारी पहला भंडारा हमारा जो होता है मौनी अमावस्या को होता है। और मौनी अमावस्या पे 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा 1945 से गुरु जी कराते आ रहे हैं। क्योंकि इस जिले में बहुत समय से रहे, तो जहाँ तक मेरी जानकारी है जो लोग बताते हैं 55 वर्ष का इतिहास तो बिल्कुल मालूम है। जब वो ककराहा कुट्टी में रहते थे तब से होता चला आ रहा है। इस कथा को पहले कोई न कोई ब्राह्मण बुला करके उससे करवाया जाता था। आप लोग जानते हैं कि एक कथा में एक पंडित जी को, डॉक्टर राजेंद्र पचौरी जी को हमने बनारस से बुलाया था। किन्हीं कारणों से वो नाराज होकर के 6 दिन की कथा उन्होंने किया। 7वें दिन वो छोड़ करके चले गए। गुरु जी के आशीर्वाद से 7वें दिन कथा हमने पूरा किया। यहाँ गुरु जी ने ही पूरा किया। तब से कथा श्रीमद् भागवत की आश्रम के गुरु द्वारा ही संपन्न होता है। एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है, बहुत बड़ा उत्सव होता है। 7 दिन में 7 दिन क्या 9 दिन तक भंडारे चलते हैं। जिस दिन शुरू होता है उसके एक दिन पहले से शिष्यों का आना शुरू हो जाता है और कार्यक्रम समाप्त होने के एक दिन बाद तक ये भंडारा चलता है। और हर दिन हजारों लोगों का शाम को भोजन होता है। इस भंडारे के बाद जो हम लोगों का प्रमुख भंडारा होता है वो बुद्ध पूर्णिमा को होता है। बुद्ध पूर्णिमा हिंदी के किस महीने में पड़ता है कोई बताए? वैशाख पूर्णिमा को ही बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। इसी दिन गौतम बुद्ध जी का
जन्म हुआ हमारे भारतवर्ष में, और उन्हीं के उपलक्ष्य में हमारे गुरुदेव वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाता है। गुरुदेव का कहना था कि गौतम बुद्ध जी से बड़ा कोई सनातनी, कोई हिंदू था नहीं। उनके समर्थकों ने बुद्धिज्म करके चालू कर दिया, वह एक अलग व्यवस्था है। इसके बाद हमारा तीसरा भंडारा इसके बाद हमारा भंडारा गुरु पूर्णिमा में होता है। गुरु पूर्णिमा सामान्यतया आषाढ़ महीने का, आषाढ़ की पूर्णिमा को, यही ना, आषाढ़ की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा होता है, और बहुत बड़ा कार्यक्रम इसमें होता है। पिछले कुछ वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि गुरु पूर्णिमा में अत्यधिक भीड़ हो जाती है। दोपहर तक हमारे नॉर्मल शिष्य जो आते रहते हैं हो जाता है। जैसे इस बार का मैं उदाहरण लूं, लगभग 5000 लोगों का भोजन प्रसाद गुरु पूर्णिमा के दिन दोपहर 1 बजे तक हो गया था, और उसके बाद अकस्मात बहुत ज्यादा भीड़ आने लगी, और उसमें ऐसे लोग भी आ रहे थे जिनको मैं पहचान भी नहीं पाया, और पता करने को पता भी चला कि ये लोग इस आश्रम के शिष्य नहीं है। तो इस पे क्या चर्चा होनी है, ये हम आगे आप लोगों से भी चर्चा करेंगे। फिर लगभग 5000 आदमी ही उस दिन भंडारे में फिर आए। शाम के 6-7 बजे तक भंडारे का कार्य चलता रहा। तो काफी उसमें खर्च भी होता है, और काफी व्यवस्था में भी लोग, आप सब लोग लगे रहते हैं। सारा कार्यक्रम पूर्ण हुआ। इसके बाद कुआर का महीना आता है, जिसमें हम लोग क्या मनाते हैं, शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा कुआर के महीने में होता है। कुआर की पूर्णमासी को होता है। इसमें थोड़ा सा ये करते हैं कि एक दिन पहले हम लोग खीर बना करके पूर्णमासी के दिन रख देते हैं छत पे, और पूर्णमासी के बाद जो दिन आता है उस दिन, पूर्णमासी के बाद वाला दिन क्या कहलाता है? परेवा है। हाँ, परेवा के दिन ये पूर्णिमासी के रात भर रखा रहता है। परेवा के दिन ये भंडारा होता है। इसमें पिछले वर्षों से मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा भीड़ नहीं आती है, लेकिन स्थानीय लोग मजे के हो जाते हैं, बढ़ जाता है। इसके बाद का भंडारा कौन सा होता है, आप लोग बताइए। हाँ, इसके अतिरिक्त छोटे भंडारे तो सभी होते हैं। कार्तिक महीने का भंडारा होता है, और अब तो चारों होते हैं। तो ये 4 बड़े भंडारे हमारे हो गए। इसके अलावा जितने भी त्योहार हैं, जैसे खिचड़ी है, हमारा कृष्ण जन्माष्टमी है, श्री राम जन्माष्टमी है, जितने तरह के हमारे सनातन व्यवस्था के त्योहार हैं, सब में हमारे अपने भंडारे होते हैं। 2 भंडारे जो बड़ा हमने आपसे चर्चा किया, वो रामायण जो यहाँ का होता है, इस आश्रम में रामायण मंगल मीटिंग होती है, जो कब जाके खत्म होता है दादा? एक कार्तिक में खत्म होता है। और उस आश्रम में, नए आश्रम में जो मंगल मीटिंग चलती है, वो उसका भंडारा, वो रामायण जाके खत्म होता है मकर संक्रांति में, जिसको हम लोग खिचड़ी कहते हैं। तो ये 4 + 2 6 बड़े भंडारे होते हैं, बड़े भंडारे होते हैं। इसके अलावा सभी त्योहारों के भंडारे होते हैं, चाहे वो रक्षाबंधन का हो, चाहे दीपावली का हो, चाहे जन्माष्टमी का हो, चाहे राम जी के जन्म का हो। तो ये हम लोगों के आश्रम में होता है। दूसरा, इस आश्रम में गुरु जी ने जो एक संस्था बनवाई थी उनके जीवन काल में, पहली संस्था थी योगेंद्र भारती ट्रस्ट, जिसमें हम लोग बैठे हैं। इस ट्रस्ट की जिस हाल में बैठे हैं, इस हाल का नाम के सिंह हाल है। श्री के सिंह जी
हरदा के रहने वाले थे। उनके दोनों बेटों ने मिल करके इस हॉल का निर्माण कराया और शिष्यों ने भी योगदान दिया, जिसमें हम लोग बैठे हैं। ये भी माइक इत्यादि सब उनके बड़े बेटे और छोटे बेटे ने मिल करके सब किया। तो ये निर्णय लिया गया था कि इस हॉल का नाम के सिंह हॉल कर दिया जाए, और है, चल रहा है। तो हम लोग धीरे धीरे आश्रम में जहाँ हॉल नहीं था, जहाँ कमरे नहीं थे, सब व्यवस्था हम लोग धीरे धीरे करते जा रहे हैं। एक हमारे यहाँ पुजारी जी हैं जिनको हम लोगों ने रखा है। बहुत ही अच्छे ढंग से, सुचारू ढंग से इस आश्रम की पूजा और उस आश्रम की पूजा तथा जो हमारे भक्तगण आते हैं उनमें उनका कथा और जो कुछ भी उनके समापन इत्यादि का होता है वो कार्यक्रम होता है। अपने नए आश्रम में पर डे सवेरे हवन होता है। हवन के बाद 3 टाइम वहाँ भोग लगता है। यहाँ भी 3 समय लगता है। सवेरे 6 बजे से 7 बजे के बीच सवेरे भगवान की जो आरती होती है, इस समय मुन्ना सिंह और कृपा यादव और ननके सिंह, रामपाल सिंह, ये सब लोग आ जाते हैं। रूपचंद वर्मा की गुजर जाने के कारण बहुत दुखद रहा, तो ये सब लोग करते हैं। और हमारे एक शिष्य, क्या नाम है आपके साले साहब का, वो चंदसेन सिंह ने संकल्प लिया है प्रतिदिन सवेरे आरती शुरू होने से पहले कुछ फल कुछ मिठाई वो पहुंचा जाते हैं। और प्रतिदिन शाम को उन्होंने संकल्प ले रखा है, प्रतिदिन शाम को आश्रम में सब्जियां दे जाते हैं वो। इसके अतिरिक्त अगर कभी साधु आ गए, कोई आ गया तो उसकी व्यवस्था भी देखते हैं। इन लोगों का नाम उल्लेख करना बहुत जरूरी है। आश्रम में नया आश्रम जो बना उसमें हमारे कुछ शिष्यों ने जमीन दान दिया, जिसमें बैठे ओम प्रकाश शुक्ला, ये चारों भाई, ब्रज किशोर शुक्ला, बाकी 2 भाइयों के इनके क्या नाम है पता नहीं, बोलिए। राजकिशोर शुक्ला और सुशील कुमार शुक्ला। राजकिशोर शुक्ला और सुशील कुमार शुक्ला, इन चारों भाइयों के नाम से जमीन थी, उन्होंने दिया, जिसमें नया आश्रम बना हुआ है। इसके अतिरिक्त बड़ी माता जो गुरु जी की सेविका थी, उनके पिताजी, उनका क्या, कौन शुक्ला नाम, हरिराम शुक्ला जी ने इतना ही 4 बिस्से का अपना प्लॉट दिया वहाँ, जिसमें गुरु जी की समाधि और ये बना हुआ है। तो ये सबसे उल्लेखनीय है जिन्होंने ये आश्रम को बनने में और इसकी व्यवस्था करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। कुछ दिन पूर्व श्री ब्रज किशोर शुक्ला जी ने इस आश्रम में लग करके लगभग 10-15 लाख रुपए लगा करके, लोग गिर जाते थे, इसको उन्होंने सुधार करवाया, बहुत सराहनीय कार्य किया। और रिटायरमेंट के बाद मेरे पास जो कुछ भी धन बचा था वो लगा करके एक सामने मंदिर बन रहा है, आप लोग देखिएगा, काफी धन उसमें खर्च हो चुका है, अभी मंदिर पूरा नहीं हुआ है। वो भी एक उल्लेखनीय कार्य है। मेरे लोगों ने कहा, परिवार के लोगों ने, कि रिटायर आदमी है, बुढ़ापे में है, 10-20 लाख रुपए जो आपके बचे हैं बीमारी में काम आएगा। मैंने कहा मैं मर जाना पसंद करूंगा, अपने आश्रम का मैं ये कार्य कर रहा हूँ, तो मैंने सब उसमें लगा रहा हूँ, चल रहा है। ये कार्य जो है हमारे आश्रम के वरिष्ठ शिष्य श्री रामपाल सिंह जी की देख रेख में होता रहता है निरंतर, और लगभग 1 साल से ज्यादा हो गया, 1 साल से ज्यादा हो गया और लगातार कार्य चल रहा है। और पर डे में उसकी मजदूरी 4100 या 4200 कुछ रुपए पर डे की मजदूरी उसमें आ रही है लगातार। तो आप समझ सकते हैं काफी भव्य बना हुआ है, 22-26 फीट ऊंचाई है उसकी। एक छोटा सा जितना जगह मिला उसमें दरवाजा बना है। आप सब लोग उसमें जरूर विजिट करिएगा, आप देखेंगे कि उसमें कितनी भी गर्मी हो, उस गर्मी का कोई असर नहीं होता। अभी पिछले वर्ष
ओम प्रकाश शुक्ला जी, जिन लोगों ने जमीन दान किया, उनके बड़े भाई ओम प्रकाश शुक्ला है, उनके लड़के, क्या नाम है इस लड़के का, देवेंद्र शुक्ला ने प्रयास करके यहाँ आश्रम में, नए आश्रम में कूलर लगवाया, जिससे कि ठंडा पानी चलता रहता है, पानी सारे लोगों को उपलब्ध होता है पीने के लिए। आज इन्होंने कहा कि मैं गुरुजी दूसरा कूलर भी लगवाऊंगा, तो इनसे मैं कहूंगा कि दूसरा कूलर इस आश्रम में लगवा दें, क्योंकि यहाँ भंडारे के सारे कार्यक्रम यहाँ होते हैं, तो ये ज़्यादा उपयोगी होगा। लेकिन मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये वो लड़का है जो हर महीने, जब इन्होंने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि इनकी तनख्वाह जैसे मिलती है, या मैं नहीं जानता तनख्वाह से कैसे किया है इन्होंने, हर महीने 500 रुपये इनका प्रति महीने उसमें हमारे आश्रम के खाते में योगदान आ जाता है। इस आश्रम में भी 3 मीटिंग पूजन होता है भगवान का। जो यहाँ पुजारी रहते हैं, अगर कोई साधु नहीं है तो उसके भी खाने का राशन, पानी सब चलता रहता है। राशन हमारा कभी कम नहीं पड़ा, लेकिन सारी मेरी हो सकता है कोई व्यवस्था हो। इस बार हमको अभी जो पीछे हम लोगों ने कार्यक्रम किया उसमें थोड़ा सा राशन खरीदना पड़ा। राशन हम लोगों का जो रहता है उसको हम लोग इस तरह से व्यवस्थित करते हैं कि वो मौके पे आ नहीं पाया, लेकिन हमारे शिष्यों के योगदान से राशन की व्यवस्था, धन की व्यवस्था सब होती रहती है। कुछ परेशानियां हैं जो आश्रम में आती हैं, जैसे आप सब लोग जानते ही हैं कि प्रतिदिन घी का दीपक जलना है, कम से कम एक मीटिंग, दूसरे मीटिंग शाम को दीपक जलना होता है। तो हमारे बीच में इंद्रजीत सिंह चौहान बैठे हैं। ये इंद्रजीत सिंह चौहान का ये नियम है कि ये अक्सर मैं देखता हूँ कि हर महीने में दोनों आश्रम के लिए कड़ुआ तेल और तिल का तेल अपनी श्रद्धा भर ये पर्याप्त पहुंचाते रहते हैं। श्री रामपाल सिंह जी अपने घर से आश्रम में जो खर्च होता है उसका कड़ुआ तेल पूरा ये देते रहते हैं। मैं व्यवस्था बता रहा हूँ। पिछले दिनों से हम लोग कुछ व्यवस्था करते थे, अपने पुजारी को हम लोग कुछ तनख्वाह दिया करते थे 3000 रुपए, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम लोगों ने वो व्यवस्था बंद कर दिया, क्योंकि हम लोगों के पास धनाभाव हो गया। ये उनकी ग्रेटनेस है हमारे पुजारी जी की। उन्होंने कहा कि गुरुजी अब मैं जाऊंगा नहीं, मैं पूजन करूंगा, मुझे धन मिले या न मिले, भगवान की ऐसी भक्ति गुरुदेव ने उनको दे दिया। तो बहुत से अवसर होते हैं जिसपे मैं ये महसूस करता हूँ, धनाभाव मैं महसूस करता हूँ। हमारे शिष्यों की तरफ से बहुत से सुझाव भी आए कि गुरुजी आप अपने स्टैंडर्ड के अनुसार भंडारे और ये सब करते हैं, इसमें कमी कर दीजिए। ये आश्रम है लोगों का, शिष्यों का, इसमें अगर आप 4 दाना किशमिश भी देंगे तो भी आपके शिष्य हैं वो आएंगे। लेकिन मैं कर नहीं पाता हूँ, मेरा मन और बाकी कुछ शिष्य लोग कहते हैं कि नहीं गुरुजी जैसे चल रहा है चलने दीजिए, थोड़े से वो चल रहा है। हमारे बीच में अध्याय सिंह जी बैठे हैं। ये अपनी बहुत छोटी पूंजी से, इनका ये नियम है कि मैं देखता हूँ कि इन्होंने तय किया था कि 200 रुपये मैं पुजारी का दूंगा, तो वो 200 रुपये महीने देते रहते हैं। और कुछ न कुछ उससे अतिरिक्त मैंने देखा कि 500 से 1000 रुपये महीने करीब करीब ये, यद्यपि इनके पास कुछ नहीं है अपना, सब बच्चों को दे दिया है, लेकिन फिर भी एक छोटी सी दुकान ये करते हैं। उस दुकान से इनका संकल्प ऐसा है कि कम से कम 1000 रुपये मैंने देखा है कि ये हर महीने मेरे पास आकर के दे जाते हैं। आप सब लोग भी, बहुत लोग, सब लोग देते हो। ये हमारे सामने कुछ और भी शिष्य बैठे हैं जिनका पर डे का नियम है। लालजी सिंह है जो प्रतिदिन दक्षिणा मुझे दे जाते हैं, प्रतिदिन उनका नियम है। कुछ और शिष्य लोग हैं जो आश्रम में इस तरीके से योगदान करते रहते हैं। हमारे विनोद मिश्रा जी हैं, ये भी अवसर पर मैं इनसे जब कह देता हूँ कि यहाँ आश्रम में इतनी की आवश्यकता है तो ये भी योगदान करते रहते हैं। बाकी सारे शिष्य लोग योगदान करते रहते हैं। जो कुछ कमी पड़ती है वो हमारे शिष्य बजरंग बहादुर सिंह, जो कि कहते हैं कि गुरुजी हमारा नाम न लीजिए, प्रमोद विक्रम सिंह, ये सब लोग हैं जो कहते हैं गुरुजी हम लोगों का नाम
कहीं उजागर न किया करिए, लेकिन आज चूंकि सब चर्चा हो रही है तो मैं सब बता रहा हूँ। और सबसे बड़ा योगदान इस सब के होने के बाद भी इस समय जो हो रहा है वो श्री मुन्ना सिंह जो आपके सामने हैं, मैं कहूँगा ये खड़े हो जाएं, आप लोग इनको देख लीजिए। ये सवेरे आ जाते हैं और प्रतिदिन हवन का कार्यक्रम इनके द्वारा होता है और 1.5 घंटे का कार्यक्रम, बैठिए, 1.5 घंटे का कार्यक्रम कृपा यादव आ जाते हैं। सारा वासन जो भगवान का होता है उसको साफ करना, अगरबत्ती बत्ती की पूरी व्यवस्था करना, भगवान गुरु जी के कपड़ों को धुलना, साफ करना, उसको फैलाना। इसी तरीके से ननके सिंह आ जाते हैं। ननके सिंह रोज 2:30 से 3-4 बजे तक आ जाते हैं, 2.5 घंटा परिश्रम करते हैं। इसके अलावा ये हमारे बीच में प्रधान जी बैठे हैं, इमलिया के प्रयागराज सिंह, खड़े हो जाइए आप। ये जब से मैं इस आश्रम में आया हूं तब से जब कह दीजिए ये आ जाते हैं। इनको मैंने बहुत प्रयास किया कि ये कुछ धन ले लें, कोई कार्य धन करने का नहीं लेते। वर्मा जी के गुजर जाने के बाद हमारे बीच में देखिए बैठे हैं रमेश वर्मा, इनकी पत्नी सुशीला वर्मा। अगर आई हो तो रमेश जी आप खड़े हो जाइए। इन्होंने सारी जिम्मेदारी संभाल लिया है। भंडारा होने से पहले बैठ गए, ये अपने पत्नी के सहित, इनकी लड़कियां हैं 3, वो बच्चों को सबको लेके आ जाते हैं। इनके आने से इनके साथ बाबू यादव और भी लोग आ जाते हैं। तो हमारे साथ ये होता है कि मैं बिल्कुल निश्चिंत हो जाता हूँ। इनको चाबी सौंप देता हूँ इनकी पत्नी को, और इनको हरिराम यादव जी हैं, वो आ जाते हैं। निरंतर हर कार्यक्रम में योगदान करके सारे कार्यक्रम को संपन्न करा रहे हैं। तो इन सब व्यवस्थाओं में हम लोग कहीं न कहीं कुछ कमियां महसूस करते हैं। आज हमने ऑनलाइन भी बैठक रखा था। ऑनलाइन बैठक में 25-30 लोग जुड़े थे। 10 बजे से मैंने रखा था और क्योंकि लोग जुटे नहीं थे आप सब लोग वहाँ, तो मैंने उसको थोड़ा देर से शुरू किया। तो एक RK शुक्ला जी हैं, आगरा में रहते हैं, ये जानते हैं देवेंद्र। तो उन्होंने फोन किया, गुरुजी मैं बहुत देर से जोड़ रहा हूँ, हमको एंट्री नहीं दे रहे हैं, अब क्या। उनके भाई एक जो है उसके इनकम टैक्स के ऑफिसर हैं वो, और अशोक त्रिपाठी जी जो सुमेधा जी के लड़के हैं ये, और भी संजू सिंह और बहुत से लोग सब जुड़े उसमें। तो 3-4 सलाह आए हैं उसमें जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। उसमें पहली सलाह तो यही आई, जो इनकम टैक्स ऑफिसर है वो यहाँ कम आते हैं, उनकी सलाह बहुत वैलिड है। उनका कहना ये था कि गुरुजी अपने आश्रम से रिलेटेड और आश्रम से अलग भी जितने भी लड़कियों के पढ़ने में दिक्कतें आती हो, उनकी फीस न जुटती हो, उनको किसी तरह की आवश्यकता हो, उसकी व्यवस्था आश्रम की तरफ से किया जाए, ये प्रस्ताव उन्होंने रखा। दूसरा प्रस्ताव उन्होंने रखा कि गुरुजी आश्रम में जितने लोग आश्रम के शिष्य हैं, वयोवृद्ध हो गए हैं, उनके मदद के लिए जो कुछ कार्यक्रम किया जा सके वो आश्रम से किया जाए। और तीसरा प्रस्ताव उन्होंने रखा कि अपने आश्रम में जो शिष्यगण हैं, जो बहुत ही मतलब जिनको दिक्कत आती है शादी विवाह करने में, लड़की लड़के की सबको, उनका हम लोग योगदान करके सभी सनातन धर्मी मिल करके बड़े छोटे का भेद मिटा करके उनके कार्यक्रम में हम लोग हिस्सा लिया जाए। इसके बाद त्रिपाठी जी ने सजेशन दिया, अशोक त्रिपाठी ने, कि गुरुदेव आश्रम में बहुत से गैर शिष्य आ जाते हैं जिनकी संख्या बढ़ रही है। पिछले बैठक में वो आए थे गुरु पूर्णिमा वाले में, तो आप लोगों से मैंने चर्चा किया है कि करीब 10,000 आदमी हो गया था। और मैंने जब पूछा भी तो उसमें के लोग जवाब नहीं दे पाए। एक महिला जो मेरे सामने कुर्सी पर आकर के बैठ गई, तो मैंने कहा आप इस पे कहाँ बैठ गई, तो कहने लगी कि मैं बैठ गई। मैंने कहा आप यहाँ से मंत्र ली हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, कहाँ से ली है, अयोध्या से। आपके गुरुजी का क्या नाम है? रमेश कुमार। तो मैंने कहा रमेश कुमार जी आपके बेटे हैं कि देवर हैं कि क्या है, आपसे छोटे हैं, आपके बता रही हो कि आपके गुरु हैं। तो आप सब लोगों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि जब कहीं जाए, अपने माँ बाप अपने गुरु का नाम लेना हो तो बड़ी श्रद्धा के साथ लेना चाहिए। किसी और आश्रम में भी अगर आप जाएं तो ये लगना चाहिए कि आप कहीं से दीक्षित हैं, किसी
गुरु के बराबर में नहीं बैठना चाहिए। गुरु एक तत्व होता है, सब गुरु तत्व एक ही होता है, इसलिए वहाँ सम्मान करना चाहिए। अपने गुरु का नाम सम्मान के साथ लेना चाहिए। जिसके सामने आप गए हैं, जिसके आश्रम में, उसको किसी भी तरीके से उसको असम्मान प्रकट न हो। अगर पूछते हैं आप किसके शिष्य हैं तो बताइए कहाँ के शिष्य हैं। नामा अपराध हम लोगों से नहीं होना चाहिए, वो भी मैंने चर्चा किया था, अभी मैं उस पर बाद में आऊंगा। तो हमारे शिष्य अशोक त्रिपाठी जी ने कहा कि गुरुजी एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि आश्रम में बहुत से विजातीय तत्व आ जाते हैं। आप जानते ही हैं कि यहाँ अगल बगल मुस्लिम बस्ती है, हर कार्यक्रम में उनके बच्चे आ जाते हैं। और इस बार गुरु पूर्णिमा में तो मैंने देखा करीब करीब सभी कार्यक्रम में आ जाते हैं लोग। भोजन हम लोग कराते हैं, किसी को मना नहीं करते, आप लोगों की यही इच्छा रही है। तो अशोक त्रिपाठी जी ने कहा कि गुरुजी किसी भी समय इस तरह की कोई दुर्घटना हो सकती है, कोई भी जाति तो इस तरह से जाकर के खाने में या किसी चीज में यदि कोई ऐसी चीज मिला देता है तो खाने के बाद कोई दुर्घटना होती है तो आश्रम की बुराई होगी, इसलिए इस पर ध्यान रखिए। और आश्रम के दरवाजे पर सलाह दिया उन्होंने कि एक कोई आदमी बैठा दिया जाए जो बहुत कड़ाई से लोगों का आधार कार्ड और पैन कार्ड देखे, या जिसके पास कोई आइडेंटिटी हो, वोटर कार्ड हो, उसको देखे। कार्ड तो हम अपने सारे शिष्यों का बनाए नहीं है, उनका सुझाव बहुत वैलिड है। कुछ बार मैंने प्रयास भी किया, लेकिन मैंने देखा कि जिस किसी शिष्य को वहाँ लगा दीजिए, क्योंकि लोग लोकल होते हैं, उन्हीं के गांव के लोग आ रहे हैं जो मंत्र नहीं लिए हैं, तो मैंने देखा या तो उस तरह का शिष्य जो है वहाँ से वो हट के चला गया, या फिर हमको आके बताया कि गुरुजी मेरे पास काम है, मैं जा रहा हूँ। और मतलब ये कहने का है कि लोग बुराई नहीं लेना चाहते। कोई भी आदमी गांव का या कहीं का उनके अपरिचित का आ रहा है तो लोग बुराई नहीं लेना चाहते, उनको मतलब कहने का ये हुआ कि रोकना नहीं चाहते। तो यह उनका सलाह था, उन्होंने कहा कि सलाह हमारी यही है। फिर उनके भाई आर.के. शुक्ला जी ने सलाह दिया कि गुरुजी एक सूची बनाइए ऐसे लोगों की जो तनख्वाह पाते हैं या देने की योग्य हैं, जो अपना नाम उस सूची में दिखा सके। तो मैंने कहा ये सजेशन मेरे पास पहले से भी आया था और मैंने ये चाहा था कि इस सूची को मेरा कोई शिष्य बनाए, क्योंकि ये तो उसी की तरह से है कि जैसे मैं अपने शिष्यों के पास जाऊं और उनसे कहूं कि तुम 5,000 रुपए महीने हमको देना शुरू करो, तो कंपल्सन हो जाएगा। किस आदमी के पास क्या बचता है, क्या दे पाएगा, वो जैसे देवेंद्र शुक्ला जी देते हैं, इनकी क्षमता होगी। हर आदमी का अपना काम होता है, 500 रुपए ये दे रहे हैं तो दे तो रहे हैं, हर महीने दे रहे हैं, तो उस आदमी को जो देना चाहता है उसकी भावना होनी चाहिए कि क्या वो दे पाएगा, क्या निभा पाएगा। जैसे यहाँ हमारे कई शिष्यों ने कहा था कि हम लोग पुजारी जी के आश्रम के लिए इतने रुपए महीने देंगे, जिसमें केवल अयोध्या सिंह और एक दो लोगों को छोड़ करके, अयोध्या सिंह ही है केवल एक अकेले जो निरंतर चल रहे हैं, जिन्होंने बिना पूछे हर महीने ला करके ये पूरा करते हैं। बाकी कोई ऐसा शिष्य नहीं है जो उसको पूरा करता। तो बेहतर मेरी समझ से यही होगा कि जो अपने से नाम लिखाए, सूची बनाए, कोई शिष्य ही बनाए और खाता नंबर आप सब लोगों को मालूम है उसमें डालना चाहे। तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि काफी दबाव महसूस होता है। इस बार गुरु पूर्णिमा में मैंने इसको एक्सपेरिमेंट करके देखा। पिछले गुरु पूर्णिमा में, क्योंकि ये साधारण सभा है, इसमें कोई चीज खोल के बता देने में कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले की गुरु पूर्णिमा में मैं लड्डू की व्यवस्था करता था और खाने के समय मिठाई की व्यवस्था जो कुछ भी होती थी, बूंदी या जो कुछ भी, लड्डू जाते समय शिष्यों को दिया जाता था। तो उसमें हमारे कई शिष्य हैं जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ, जिनको मैं कहता था कि आप लड्डू का ये करोगे, आप बूंदी का करोगे, आप इस चीज की व्यवस्था करोगे। तो मुझे ये लगा कि भगवान ने, गुरुदेव ने उन लोगों को बढ़ाया तो, लेकिन मुझे ऐसा लगने लगा, महसूस हुआ कि उन लोगों को जो मैं कहता हूं कि आपको ये काम करना है, उससे तकलीफ महसूस हुई। तो इस बार के गुरु पूर्णिमा में मैंने
अपने किसी शिष्य को नहीं कहा कि आपको क्या करना है। मैंने यही तय कर लिया था कि जैसे गुरुजी कराएंगे वैसे होगा। मैंने बूंदी बनवाई, दोपहर तक बूंदी चली। जो लोग दोपहर के बाद आए उनको नहीं मिली। 10-12 किलो लड्डू मैंने बनवाए थे। जो लोग बाहर के आए थे, जिनको मैं जानता हूँ कि कुछ न कुछ देते रहते हैं, जैसे देवेंद्र जी हैं, अयोध्या सिंह हैं और कई लोग हैं, गिरीशा जी हैं, ये सब लोग पर डे आते हैं आश्रम में, कुछ न कुछ लाते हैं, देते रहते हैं। तो इन लोगों को, या जो लखनऊ से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, बाहर से आए हैं, उन लोगों के लिए कुछ लड्डू मैंने बनवाए थे 10-12 किलो। तो मैंने बहुत सेलेक्टिव टाइप दिया। मैंने देखा कि लोगों को इस बात की नाराजगी हुई कि गुरुजी मतलब कुछ लोगों को पहचान करके दे रहे हैं और कुछ लोगों को नहीं दे रहे हैं। आप लोग इसमें ओम प्रकाश शुक्ला जी थे और इस बात को जानते हैं, प्रकट है ना, आपके सामने हुआ घटना। तो ये मजबूरी हो जाती है, क्योंकि आर्थिक कंस्टेंट ऐसा हो जाता है कि कार्य करने के बाद 2-3 महीने 4 महीने तक मैं कर्ज भरता रहता हूँ और मुझे बड़ी तकलीफ होती है। जैसा कि इस बार भी हुआ, 2-3 महीने में कहीं जा नहीं पाया। मेरे पास इतना धनाभाव हो गया कि मैं डीजल भराने के लिए भी परेशान रहा। किसी से कहा नहीं मैंने, न अपने भाई से कहा, न अपने बेटे से कहा, किसी से नहीं कहा। मेरे पास शेयर था, उसको उठा के मैंने बेच दिया, कार्य चला। तो मेरा यही कहना है कि मैं आप लोगों को भी किसी को ये प्रेरित नहीं कर रहा, बस अब ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि आप लोग कुछ सुझाव दीजिए कि यह आश्रम जिसमें गुरुजी ने हमको बैठाया है, आप सब लोग हमारे बुलाने से यहाँ आते हो, इसमें कौन सी ऐसी व्यवस्था किया जाए, क्या किया जाए कि इसका सुधार चले। एक आध दो और समस्याएं हैं। अभी हमारे बहुत ही निकटस्थ शिष्य रूपचंद वर्मा की डेथ हुई, तो लोगों के मन में यह भावना आई, 2 तरह की भावना लोगों में आई कि हमारे जो गुरुजी वर्तमान हैं उनके अंदर या तो इतनी तपस्या नहीं है या आश्रम में कोई दम नहीं है कि यहाँ से जो लोग जुड़े हैं उनको बचा नहीं पाए, क्योंकि धूपचंद वर्मा की उम्र अभी 40-45 साल थी। तो लोगों को ये था कि जब यहाँ दिन रात ये रहते हैं, पूजन करते हैं, सब करते हैं, तो इनकी मृत्यु कैसे हो गई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं भगवान थे और नर अवतार जो अर्जुन थे, उनका बेटा अभिमन्यु युद्ध में गया था और उसकी लाश सामने पड़ी थी। भगवान से अर्जुन ने कहा कि आप सर्वसमर्थ हैं, ये आपका भांजा मरा पड़ा है, आप इसको जिंदा करिए। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने अभिमन्यु की आत्मा को बुलाया और उस आत्मा ने आकर के अर्जुन से कहा कि कौन किसका बाप और कौन किसका बेटा। पता नहीं कितने बार मैं तुम्हारा बाप हुआ हूँ, कितने बार तुम हमारे बेटे हुए हो। भगवान राम अयोध्या यहीं बगल में है, पैदा हुए थे। भगवान राम को बन जाने की बात सुन करके उनके पिता ने प्राण त्याग दिया। भगवान राम ने अपने पिता को नहीं बचाया। आप सब लोग इस बात को जानते हो, इतिहास इस बात का गवाह है। भगवान जहाँ पैदा हुए हैं, भगवान ने स्वयं अपने शरीर को यहाँ से छोड़ करके यहाँ से गए। तो जिसका जब समय आ जाएगा और वो चाहे जितना पूजा पाठ करता रहे या न करता रहे, मेरा आप सभी लोगों से यही सलाह है कि आप बीमार अगर होइए तो आप कभी आश्रम के भरोसे ये न रहिए कि हम पूजा करते हैं, या अपने घर में भरोसे में न रहिए कि हम पूजा करते हैं भगवान का, हमको कोई बीमारी हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। आधि और व्याधि रामायण में आप देखेंगे, महाभारत में देखेंगे, श्रीमद् भागवत में देखेंगे, तो उसमें सब में वर्णन है आधि और व्याधि। आधि क्या होता है? हमारे मुकद्दर का जो लिखा हुआ है, जो पीछे से हम करके आए। और व्याधि क्या होती है? इस संसार में हम बरत रहे हैं, तो बरतने से हमारे शरीर में जो कमियां आती हैं, जो ये शरीर का क्षरण होता है, उसके कारण हमारे शरीर के अंदर व्याधि आती है। जैसे अभी आपने देखा कोरोना चल रहा था, कोई कह सकता था कि मैं कोरोना से बच जाऊंगा, तो वो व्याधि किसी को नहीं छोड़ती है। लीवर की बीमारी रूपचंद वर्मा जी को थी। किन्हीं कारणों से जो कुछ भी परिस्थिति बनी, हम लोगों ने दवा का और सब तरह से उनके भाई और उन लोगों ने प्रयास किया, बच नहीं पाए। कुछ हमारे
शिष्य लोगों ने हमसे आकर के कहा कि धूपचंद वर्मा जी का आप समाधि बनवाइए। बहुत सही सलाह था, समाधि हम बनवाएं, लेकिन समाधि पर दीपक जलाने वाला तो कोई होना चाहिए। मैं देखता हूं कि गुरु जी की समाधि बनी है अकेले, उस पर दीपक जलवाने में कितनी गाथा मैं आपसे गा रहा हूं। उस समाधि पर दीपक जलवाने में और कार्यक्रम चलवाने में कितनी दिक्कतें महसूस हो रही हैं। तो अगर इस तरह से शिष्य लोग गुजरते गए और उनकी समाधियां बनवाती गई, तो पहले तो आप लोग मुझे वो जगह दीजिए जहां पर कि इस तरह की समाधियां बनाई जाए। हमारे आश्रम के पास तो जो थोड़ी सी जगह थी वो भी किसने उसको ग्रहण कर लिया, आप सब लोग जानते हैं, आपसे छिपा नहीं, वो भी दान में ही मिला था और हमारा ही कोई सेवक उसको ग्रहण कर लिया। हम कुछ नहीं कर पाए उसका जबरदस्ती। उसके बाद भी हमें थोड़ी सी जमीन मिली है, उसको भी हम ग्रहण नहीं कर पाए। यहीं के लोकल लोगों ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। या तो हम मार खाएं, झगड़ा करें, जेल जाए, वह स्थिति मेरे बस की होती नहीं है। शिष्य लोग कहते हैं गुरु जी ये न करिए। तो पहले तो मुझे ये बताया जाए कि कौन सी जमीन है जिसमें इस तरह के शिष्य गुजरते जाएं तो उनका के लिए तैयार है, वो भी तो बता दे। तो कम से कम मैं ये तय कर दूं कि एक दिन ये आएंगे, एक दिन ये आएंगे, एक दिन ये आएंगे, एक दिन ये आएंगे। हमारे एक शिष्य यहाँ बैठे हुए हैं श्रीवास्तव जी, गुरु पूर्णिमा में इन्होंने भी एक बहुत चुभने वाली बात कह दी थी। बहुत शिष्यों को बुरा लगा था, लेकिन इनकी बात बड़ी वैलिड थी। बस इन्होंने कहा और कह करके चले गए। इनको रुकना चाहिए था, सारी व्यवस्था देखनी चाहिए थी। व्यवस्था पर इन्होंने प्रश्न उठाया। प्रश्न तो कोई भी उठा सकता है, लेकिन आप ये देखो कि आप अपना घर चलाते हो, घर चलाने में कितनी दिक्कतें आती हैं। तो यहाँ आश्रम चलाना उस घर चलाने से किसी भी तरीके से कम नहीं है। भांति भांति के लोग यहाँ हैं, कोई बर्रा है, कोई बिच्छू है, कोई सांप है, कोई चेला है, कोई चैला है। ये सब चेले ही हैं, चेला कहिए, चेला कहिए, जो भी कहिए। तो भांति भांति की समस्याएं हैं। तो ये सारी समस्या आप लोगों को बताने के लिए, आप लोगों से इसका निदान लेने के लिए, आश्रम कैसे चले इसको जानने के लिए आज की ये बैठक बुलाई गई है। अब हमारे बीच में हमारे संस्था के उपाध्यक्ष श्री दिनेश सिंह जी हैं। मनोज जी रिकॉर्डिंग बंद करिए। दिनेश सिंह जी हैं, तो मैं इनसे चाहूंगा कि ये भी